नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं सीधे हम। तो जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई हुई है। 35 से ज़्यादा परिसरों पर छापेमारी हुई है। तो पूरी जानकारी हम देते हैं। ईडी ने मुंबई सहित कई स्थानों पर अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों और ठिकानों में तलाशी की। लागू कानून पीएमएलए के अंतर्गत 3,000 करोड़ के लोन धोखाधड़ी और जांच में 35 लोकेशंस पर रेड की गई, जिनमें करीब 50 कंपनियां और 25 लोग शामिल हैं। इनके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन पर 1400 करोड़ तक के घोटाले की भी जांच चल रही है। अब बात करते हैं अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर लगातार 2 दिनों तक 56.72 और 342.05 तक गिर गए। हर दिन 5% लोअर सर्किट लगने से निवेशकों में भारी बेचैनी छा गई। बाजार नियामक सेबी ने आरएचएफएल पर भी सवाल उठाए। आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉड का गहराता जाल, ईडी की एजेंसी की जांच। ईडी को संदेह है कि लोन दिए जाने से पहले सेल कंपनियों और एस बैंक प्रमोटर्स को धन ट्रांसफ़र हुआ, जिससे रिश्वत और नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इसमें बैकडेटिंग, एवरग्रीनिंग, अप्रूवल्स बाईपास करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस पावर एंड इंफ्रा की सफाई बयान। दोनों कंपनियों ने कहा कि ईडी की कार्रवाई उनके डे टू डे ऑपरेशंस या भविष्य के आउटलुक पर असर नहीं डालेगी। साथ ही आरकॉम और आरएचएफएल, जिन पर आरोप है, वे ग्रुप से अलग इकाइयां हैं। रिलायंस ग्रुप ने सलाह दी कि आरोप पुराने यस बैंक ट्रांजैक्शन संबंधित हैं और सेबी के आदेश को एसएटी में चुनौती दी जा रही है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। सेबी ने आरकॉम और फ्रॉड अकाउंट होल्डर घोषित किया। बैंकिंग अधिकारियों ने आरकॉम को सेबी एसबीआई के वर्गीकरण में फ्रॉडल्टेंट बरोवर घोषित किया। साथ ही कैनरा बैंक का भी 1050 करोड़ फंसा था। एसबीआई यह मामला सीबीआई तक भेज सकती है क्योंकि नियमों के उल्लंघन का मामला गंभीर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अनिल अंबानी ग्रुप का वित्तीय पतन और पुनरुत्थान प्रयास। अनिल अंबानी का व्यापार कई कंपनियों के दिवालियापन, बड़े कर्ज और रेगुलेटरी सेटबैक्स के कारण संकट में रहा। हालांकि रिलायंस कैपिटल और अन्य यूनिट्स ने एसेट्स बेचकर रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की और वर्तमान में क्लीन एनर्जी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में वापसी की कोशिश जारी है। अगले बिंदु पर चलते हैं। रिलायंस इंफ्रा की रिकवरी, शेयर और रेटिंग में सुधार। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 6 महीनों में शेयरानी 100% तक बढ़ गए हैं। क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है और कंपनी फंड जुटाने की योजना बना रही है। इससे निवेशकों को कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। अगला पॉइंट जो है वो एक्सपर्ट्स ने किया टेक्निकल सेल अलर्ट जारी। मार्केट एक्सपर्ट ने रिलायंस पावर की टेक्निकल वीकनेस की ओर ध्यान दिलाया है, जिसे 50 रुपये से नीचे जा सकता है। इंफ्रा स्टॉक भी 310 तक गिर सकता है। वे इन्वेस्टर से रिस्क मैनेजमेंट जैसे ट्रायलिंग स्टॉप लॉस अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं। ईडी की तलाशी अभियान 3 दिनों से जारी। ईडी की रेड लगातार तीसरे दिन भी जारी है, जहां मुंबई और दिल्ली में स्थित ऑफिसेस और रेजिडेंसेस छानबीन की जा रही है। कई रेगुलेटरी एजेंसी जैसे सेबी, एनएफआरए, बैंक ऑफ
बड़ौदा इन मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं। अगला बिंदु पैनिक सेलिंग और मार्केट वापसी की कुंजी। लगातार लोअर सर्किट्स, पैनिक सेलिंग और निवेशकों की कमजोरी ने बीच कम्युनिकेशन में भरोसे की कमी पैदा कर दी है। यह सिर्फ अनिल अंबानी ग्रुप की चुनौती नहीं बल्कि कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।